स्टार्ट करो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। जी हां, आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, साहित्यिक परिचय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, क्या जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों सेम है, और सर 10th में तो जीवन परिचय आएगा लेकिन 12th में साहित्यिक परिचय आएगा, तो साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय से अलग अलग और क्या पॉइंट ऐड करते हैं कि हमें पूरा मार्क्स मिले। आज के सेशन आपके लिए स्पेशल है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और आज के इस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड परीक्षा के साहित्यिक परिचय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय आपकी जुबान पर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट आ गए एक बार मुझे बता दो, और जो मैं फॉर्मेट आज आपको बताने वाला हूं, जो जो पॉइंट साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है अपने एग्जाम हॉल में, अगर आप ये सारे पॉइंट को नोट कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे प्यारे प्यारे एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग, संजना है, शिवपाल है, राघवेंद्र है, स्वाति है, आंचल है, अनुष्का है, सबा शाहीन है, शिवपाल है, और एक हिदायत है जो बच्चे फालतू कमेंट चैट करते हैं उनके लिए कि अगर आपकी नजर पड़ गई, मेरी नजर इस पे कि कोई बच्चा ये पूछ रहा है किसी गर्ल से कि अपना नंबर दे दो या फिर क्या कर रही हो क्या कर रही हो, तो मैं आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा। फिर आप अपने पेरेंट्स से बात कराओगे तो ही कुछ हो पाएगा, फिर उन्हें भी बताया जाएगा कि आप क्लास में क्या करते हो। ठीक है, देखो बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। जो आपके पेपर में प्रश्न संख्या 5 रहेगा, इसमें पाठ्यक्रम आधारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर कृतियां यानी उनकी रचनाएं पर, और फिर देगा कि पाठ्यक्रम आधारित कवियों का, एक देगा आपका लेखकों का और एक देगा कवियों का। तो किन किन लेखक और कवि का आपको तैयार करना है आपके सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपके पेपर में 3 देगा जिसमें से एक करना है, और इस 3 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप एपीजे अब्दुल कलाम को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 आपके हर सेट में देखने को मिलेंगे, और ये दोनों मैं आपको कराऊंगा। आज तो मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये तो हो गए गद्य के लिए, ठीक है, लेखकों के लिए। लेकिन कवियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कवियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको 3 बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें चैप्टर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत जी का, और ये आपका महादेवी वर्मा जी का। ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 3 तो तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि क्या होता है 7 सेट पेपर है, किसी में हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का आए लेकिन सुमित्रानंद पंत जी का ना आए, तो आपको 3 तैयार करना पड़ेगा। इसमें भी मैं आपको 2 का कराऊंगा, एक जयशंकर प्रसाद जी का और एक सुमित्रानंद पंत का। 2 मैं 2 लेखक और 2 कवियों को कराऊंगा, और 2 आपको होमवर्क दूंगा। क्या पेपर पर किस तरीके से इसको लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं बिना देर किए। ठीक है, देखो आपका जीवन परिचय तो है नहीं, जीवन परिचय में बस उनके जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी शुरुआती शिक्षाएं, प्रारंभिक शिक्षाएं कहां से हुई, उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो लास्ट में उनकी रचनाएं। लेकिन साहित्यिक परिचय में आपको 3-4 सब हेडिंग लगाना है अगर आपको पूरे मार्क्स पाने हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इसी तरीके से अपना साहित्यिक परिचय लिखना है जैसा मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जीवन परिचय, देखो बिना आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको उनको जीवन परिचय का 3-4 लाइन में उसको लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। तो पहला हेडिंग जो आपका रहेगा, जिस भी लेखक या कवि का आप साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हो, सबसे पहले उनका यहां पर नाम रहेगा, फिर सबसे पहले हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। इस
साहित्यिक परिचय में पहली हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। इसमें आपको बहुत बड़ा देखो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपका वर्ड लिमिट है 80 शब्द। तो आपको ये नहीं कि 2-3 पेज में आप कहानी की तरह साहित्यिक परिचय लिखते चले आ रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको टू द पॉइंट चीजों को लिखना है। एग्जामिनर चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में लेखक के बारे में सटीक जानकारी आप दे सकते हो और आपको कितना नॉलेज है। तो यहां पर 80 शब्द वर्ड लिमिट है। आपके पेपर में ये मेंशन किया है, तो पहला हेडिंग जो रहेगा साहित्यिक परिचय में वह रहेगा जीवन परिचय में। इसमें आपको 3-4 लाइन लिखनी, 3-4 पॉइंट लिखनी है। आप चाहे तो 2-3 लाइन में भी इसको लिख सकते हो। सबसे पहले तो जन्म में आप क्या लिखोगे, उनका किस सन में हुआ था, जन्म स्थान। किसी जन्म स्थान कहने का मतलब है अगर ग्राम का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिले का नाम और किस स्टेट में हुआ था, यूपी में, उत्तराखंड में, कौन से स्टेट में हुआ था, सबसे पहले ये। फिर उनकी शुरुआती शिक्षाएं, जैसे बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षाएं जो उनका जन्म स्थान है वहीं पर हुआ है और आगे की शिक्षाएं वो अलग अलग सिटी में जाकर की हैं। तो प्रारंभिक शिक्षाएं उनके माता पिता का नाम, ठीक है, उनके माता पिता का नाम। जैसे कि अभी मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, अभी मैंने सुमित्रा पंत जी का कराया, ठीक है, जीवन परिचय। तो उसमें मैंने बताया कि उनके माता, जब सुमित्रा पंत जी का जन्म हुआ तो 6 घंटे बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया। फिर उनकी आगे का पालन पोषण उनके पिता और दादी जी ने किया। तो आपको अगर ऐसा किसी भी लेखक या कवि के साथ हुआ है तो ये नाम के साथ आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखो जीवन परिचय 2-3 लाइन लिखने के बाद आपको साहित्यिक सेवाएं, ये पॉइंट डालना है। ये पॉइंट में आप क्या लिखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कृतियां मतलब रचनाएं, रचनाओं को आप देखो, इसमें मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। रचनाएं अगर आपको पता है, अगर आपको 100% कंफर्म है कि ये नाटक है, ये निबंध है, ये उपन्यास है, ये कविताएं हैं, आपको ये पर्टिकुलर पता है कि ये है, तो आप इस तरीके से कृतियां में रचनाएं हेडिंग डालकर आप सारा सब हेडिंग बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा लेखक का कौन सा निबंध है, कौन सा इसमें कविता है, कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है, आपको बस ये पता है कि ये है, तो आप सिंपली बस लिखोगे कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, उसके नीचे आप इसको लिखना शुरू कर दोगे रचनाएं हेडिंग डालकर। अगर आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर कविता है, ये कहानी है, ये उपन्यास है, तो आप मेंशन कर सकते हो अगर आप श्योर हो। अगर श्योर नहीं हो, गलत मेंशन कर दोगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी और आधा नंबर कट जाएगा। अगर नहीं श्योर हो तो डायरेक्टली बस रचनाएं कर हेडिंग लगाकर आप सारी रचनाएं उनकी लिख सकते हो। रचनाएं में कविताएं, कहानी, उपन्यास, जो भी निबंध है सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और लगाना है भाषा शैली का। इस भाषा शैली में क्या लिखोगे ये भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा, साहित्यिक योगदान, कि इनका साहित्य में क्या योगदान था, ठीक है, साहित्यिक योगदान। तो ये सारे सब हेडिंग आपके लगेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उस लेखक का जीवन परिचय बताना होगा, बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो जीवन परिचय हेडिंग रहेगा, दूसरा साहित्यिक सेवाएं, तीसरा रचनाएं जिसपे 2 नंबर है, फिर आपकी भाषा शैली और फिर आपका साहित्यिक योगदान। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लो कि ये 5 सब हेडिंग आपको लगाना है। इस 5 सब हेडिंग में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 एक आज बताऊंगा, 3 और 4 लेखक कवि का बता दूंगा, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कैसे लिखना है। नंबर का है आपको ये जो सब हेडिंग है इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, 80 शब्द में लिखना है। लेकिन अगर आप ये सब हेडिंग लगा लोगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो 5 में से 5 नंबर आपको पूरा देगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। और एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, देखो किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो 2-3 मिस्टेक मत करना। जो एग्जामिनर रहता है सबसे पहले वो रचनाएं देखता है। रचनाएं अगर आपके सही हैं तो वो देखेगा कहीं जन्म
जो डेट डाला या जन्म स्थान वो तो गलत नहीं लिखा है बच्चे ने। ये दो चीज सबसे पहले, लाखों कापियां हैं तो पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता है, लेकिन रचनाएं, जन्म स्थान ये पढ़ता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जितने भी आपके सिलेबस में लेखक या कवि हैं उनको एक तरफ लिखकर उनका जन्म स्थान कौन से सन में हुआ, कौन से जिले में, कौन से गांव में, जन्म स्थान एक तरफ उनकी सारी प्रमुख रचनाएं, ये आप तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन करोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप बोलोगे तो जो भी आपके सिलेबस में कितने हैं, ठीक है, टोटल इसमें 6 लेखक का है और 7 कवि का, ये मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा के प्रोवाइड कर दूंगा ऐप पर, ठीक है। देखो, अगर आप हिंदी का पेपर लेंदी है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक काम कर सकते हो, संक्षिप्त परिचय करके जिस पेज पर आप साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे इस बार किए थे, उनका अच्छा नंबर आया था, 95, 94, बहुत सारे बच्चे थे। जो बच्चे टॉप किए थे उनका पेपर जब बीतता जा रहा था तो मैं पूछता था कि किस तरीके से लिख कर आए हो, और जो फॉर्मेट में बताता था क्या उसी पे लिखे हो। तो अगर आप अच्छे से अभी पढ़े रहोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, तो आप अपनी कॉपी में संक्षिप्त परिचय बना सकते हो इस तरीके से साहित्यिक परिचय का। जिस भी आपको फिगर नहीं बनाना है, यहाँ पे फिगर लगा, पता चला आप फिगर बनाने लगे, ठीक है, खूब अच्छे से फिगर बना रहे हो, 30 मिनट इसी में चला गया। फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है, लेखक संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में आपको वही सारे पॉइंट लिखने हैं जिससे मिलाकर आप साहित्यिक परिचय लिखने वाले हो। जैसे कि जन्म, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त सन 1907 में। फिर जन्म स्थान बलिया में, ठीक है। पिता अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती, बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था। ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे, शिक्षक भी रहे, मृत्यु 19 मई सन 1900, ठीक है। ये आप संक्षिप्त परिचय में इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको किस तरीके से अपने सरल शब्दों में लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है जो बातें, तो एक बार मुझे बता दो, फिर मैं आपको एक एक लाइन को बताऊंगा, और इसको मैं बहुत सरल शब्दों में आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको इसको तैयार कर लेना, ये 2024 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर तो आपको पता चल गया कैसे कैसे लिखना है। अब मैंने देखो, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है। यहां पर आपको इतना बड़ा दिख रहा है, जरूरी नहीं जो मैंने पॉइंट बताया सारे पॉइंट को आपको लिखना है। मैं आपको, जैसे आप केमिस्ट्री में आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो, तो मैं एक आदर्श संक्षिप्त साहित्यिक परिचय आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें से आप 1-2 लाइन कट पिट करके भूल भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखवा दिया वही लिखने के लिए। लेकिन इतना लिख दोगे तो इसमें से 1 नंबर कोई काट नहीं सकता, ये बात की मेरी गारंटी है। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक सेवाएं या योगदान, साहित्यिक योगदान, फिर रचनाएं, फिर भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अब इसमें किस तरीके से किस लेखक के बारे में लिखोगे ये ध्यान से सुनो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको बोला बेटा कि साहित्यिक परिचय बिना जीवन परिचय के नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप 10th में पढ़े हो कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है, तो आप मानो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव, ये गांव का नाम आप याद कर सकते हो, अगर याद कर सकते हो, दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। यहां पर याद करने वाला 2-3 पॉइंट। पहला तो आप ये जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, देखो याद करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं याद होगा, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को कहां, यूपी के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये याद रखना, ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये क्यों? क्योंकि देखो
इनको संस्कृत और ज्योतिषी की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई थी। तो ब्राह्मण कुल में क्या है कि ज्योतिषी जो होता है ये उनके माता पिता एक प्रचंड विद्वान थे। ठीक है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है सर। संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी है बॉक्स में। देखो संक्षिप्त परिचय आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, बस वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए है। तो आप यहां पर आ गया कि गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती, जो कि प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। ठीक है, इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अब जिसके माता पिता ज्योतिषी में प्रकांड विद्वान रहेंगे तो उनको तो वो सारी चीजें आई जाएंगी बचपन से देखते देखते। तो इसी तरीके से अगर कोई राजा का बेटा है तो उसका तो राजा बनना तय है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसी तरीके से जब इनके पिता अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिषमती प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी, इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। तो पहले पैराग्राफ में जन्म स्थान माता पिता का नाम ये हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में इनकी प्रारंभिक शिक्षाएं के बारे में बात हो जाए। जैसे कि सन 1930 ईस्वी में इन्होंने BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलेट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में विलीन हो गया। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पैराग्राफ है जीवन परिचय का, इसको बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है। इनके जीवन में बस 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप मेंशन कर दिए, बस। अब आपको आगे के हेडिंग में चलना है। जीवन परिचय नहीं, आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो जीवन के बारे में एकदम टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वही मेंशन करनी है। तो ये पहले पैराग्राफ में आप लिख सकते हो जन्म स्थान, माता पिता का नाम और थोड़ा सा 1-2 लाइन आप यहां पर लिख दिए। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपने लिख दिया कि BHU से इन्होंने ज्योतिषाचार्य और सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से DLED की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष रहे और ये श्रेष्ठ टीचर भी थे, शिक्षक। और 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में विलीन हो गया। तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब हेडिंग है वह है साहित्यिक सेवाएं या योगदान, यानी साहित्य में इनका क्या योगदान था। ये पॉइंट को आपको लिखना है और याद करना है। देखो जैसे कि हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य स्थान क्या है? जिसको सिर पर बिठा कर रखा जाता है, जो श्रेष्ठ होता है, उच्च कोटि का, उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। उनका मूर्धन्य स्थान है, यानी हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में, यानी निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है, यानी शीर्ष पर। ठीक है, वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी के साहित्य सेवा को DLED, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ये 2 लाइन इसमें आपको लिखना है कि इनका साहित्य में क्या योगदान था। तो साहित्य में जो सबसे बड़ा योगदान था कि हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है, यानी सबसे ऊंचा स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को DLED, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप इसको आराम से तैयार कर सकते हो। इसको आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन नंबर लाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा इसको। अब साहित्य में योगदान या सेवाएं, ये दोनों हेडिंग लगा सकते हो, या तो साहित्यिक सेवाएं या तो साहित्यिक योगदान। आप ये लिख देना साहित्यिक योगदान और ये 2 लाइन आप लिख देना। अब हेडिंग लगाओगे आप रचनाएं, क्योंकि 2 नंबर रचनाएं पर, रचनाएं आपको मेंशन करना है। आपको मैंने बोला अगर आप
इस तरीके से श्योर हो कि कौन सा उपन्यास है कौन सा निबंध है तो आप यहां पर मेंशन करके लिखना। अगर नहीं श्योर हो तो बस रचनाएं कर आप हेडिंग लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, कटेगा नहीं। कहीं नहीं ये मेंशन है कि आपको मेंशन करना है कि ये कौन सा चीज है। अब रचनाएं, जैसे यहां पर आप लिख सकते हो कि आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़ा है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आपको जरूर लिखना है। पता चला इंपॉर्टेंट रचनाएं आपने लिखा ही नहीं और आप वो लिखकर चले आए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल हो गए, कुटज हो गया, विचार और वितर्क, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। अब जैसे उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत बार ये एमसीक्यू में भी पूछा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। जैसे निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, बाण भट्ट की आत्मकथा। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हम रचनाएं कितनी लिखें, क्या जितनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं सारी को लिखना है? बिल्कुल नहीं। आप 5, 6, 7 इतना याद कर लेते हो, मैक्सिमम जितना याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5, 6 एटलीस्ट आपको याद करना है, ठीक है। 5, 6 आपको याद करना पड़ेगा। कल्पलता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रचनाएं में ये अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, विचार और वितर्क हो गया, कल्पलता हो गया, यहां पर बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, पुनर्नवा हो गया, अनामदास का पोथा। ये जितना मैंने टिक किया है ये रचनाएं तो आपको याद करना, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। अब यहां पर संतोष यादव को ब्लॉक कर दो बाबू, ये दीक्षा का विलेज नेम पूछ रहे हैं, इसको ब्लॉक कर दो, सब्सक्रिप्शन इसका कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इनकी रचनाएं के बाद आपको भाषा शैली के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत सरल शब्दों में मैंने आपके लिए बनाकर लेकर आया। जैसे आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है, ठीक है। पहली लाइन में तो आप ये लिख दिए कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप चाहो तो यहां से इनकी भाषा, ये लाइन आप कट भी कर सकते हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, यहां से यहां तक, चाहो तो यहां तक भी कट कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली यहां तक लिख सकते हो कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक आदि के दर्शन होते हैं। ये भाषा शैली आपको बताना है, तो भाषा शैली में आप सिर्फ 2 लाइन लिख सकते हो कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। वह इनकी शैलियों में ये सारा दर्शन होते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हो। इसको आपको याद करना और ये आपको भाषा शैली का पॉइंट लिखना है। कहानी की तरह लिख दोगे तो 2-3 नंबर मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से सब हेडिंग बनाकर लिखोगे तो 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ये श्योर एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि कितने अच्छे से और कौन कौन सा सब हेडिंग आप लगाए हो। यही पूरा फॉर्मेट है साहित्यिक परिचय का, कहानी की तरह नहीं लिखना है बाबू। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहित्यिक परिचय में साहित्य में स्थान, ये जरूर मेंशन करना है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? सिंपली लिख सकते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड, विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया या पा लिया है। बस इतनी लाइन आप साहित्य में स्थान लिख सकते हो, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बेटा क्या करना था? आप साहित्यिक परिचय नाम लिखे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सिंपली लिखना शुरू किए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता क्या नाम था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये 4 लाइन में आपने बता दिया।
उसके बाद साहित्यिक सेवा या योगदान इनका बता दिए। जैसे कि योगदान में आप ये लिख सकते थे कि हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन स्थान है। ठीक है, निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन स्थान है, ये लाइन तैयार कर लो। दूसरा लाइन आप ये तैयार कर लो कि वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं, ये पॉइंट। और दूसरा, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलेट, बतम भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इसके बाद रचनाएं आप मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। भाषा शैली में आपको 2 लाइन लिख सकते हो कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि के दर्शन होते हैं। इसी में से कोई 1-2 छोड़ भी सकते हो। फिर साहित्य में स्थान, यही एक पूरा बेहतरीन साहित्यिक परिचय है। इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कहानी की तरह लिखकर चले आओगे 3 से 4 नंबर मिलेंगे। अब आपका ये होमवर्क बनता है कि यहां से आप सबसे पहले क्या करो, कॉपी उठाओ, आज हेडिंग लगाओ साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये आप पहले तो आप ये नोट करो। ठीक है, पहले पेज पे ये नोट करो कि ये साहित्यिक परिचय में आपकी हेडिंग रहनी चाहिए, सब हेडिंग। इसके बाद आप यहां पर ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे ये सारा आप नोट कर लो। नहीं नोट करोगे तो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, इनका संक्षिप्त परिचय नोट करो। तीसरा, यहां से आप नोट करते चलो और ये सारा अपने से लिखो। ये आपका होमवर्क है और इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा किसका, नेक्स्ट इसमें मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल का बताऊंगा, फिर मैं आपको जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त का बताऊंगा। ठीक है, और बोलोगे तो सुमित्रा पंत जी का, क्योंकि ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 तैयार कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें तो ये 2 इंपॉर्टेंट है और एपीजे अब्दुल कलाम का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपको खुद से ये तैयार कर लेना है। यही एक सबसे बेस्ट साहित्यिक परिचय है और इसको आपको अपनी कॉपी में किसी कीमत पर 2-3 बार जब आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, इस साहित्यिक परिचय को, क्योंकि ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये आपके लिए मानो तो सबसे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कराया। ठीक है, और जो भी मैंने आपको कराते चल रहा हूं आप इसको नोट करते चलो। ठीक है, अभी नोट करते चलोगे तो ही बेस्ट है। एक का एक आप आओगे एग्जाम में कि सर मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता दो कि बस पेपर में मैं छाप के चलाऊं। अभी से मेहनत करते रहोगे तो फिर आप सारी चीजें तैयार करते चलोगे। ठीक है, तो इस क्लास को मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का होगा, तो इसको आप तैयार कर लेना। जो फॉर्मेट बताया फॉर्मेट तैयार कर लेना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। कहानी की तरह नहीं, और कम शब्दों में 80 शब्दों में जितना बताया उसमें से 2-3 लाइन हर सब हेडिंग में आप हटा सकते हो, अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता चला मेन ही लाइन हटा दी है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को जरूर टॉप 100 बैच के बारे में बताओ। और ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।